हे गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी डिटरमाइंड। मतलब कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता कैसे कर सकते हैं कि किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं फटाक से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अट्रैक्ट कर सके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि A और B के बीच में बॉन्ड है और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, लेकिन हम वहीं पे देखते हैं जो B है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इन द कंपैरिजन ऑफ B। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो B की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, B की तरफ चले जाएंगे और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है B की तरफ चले जाएंगे, इसलिए B के पास आ जाता है नेगेटिव पार्शियल चार्ज, ठीक है, और A की तरफ आ जाएगा पॉजिटिव पार्शियल चार्ज। ठीक है, अब हमको पता कैसे चला कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर यहाँ पे A B ना लिख के कोई एटम ही रखे होते तो हमें कैसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या कम है। ठीक है, और वही चीज़ पता करने के लिए हमारे पास दो मैथड है। तो जो सबसे पहली मेथड है वो है पाउलिंग्स मेथड। ठीक है, पाउलिंग्स मेथड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करती है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे पाउलिंग्स मेथड डिफाइन होती है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि A और B के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, मतलब कि दो डिफरेंट एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इन द कंपैरिजन ऑफ सेम एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उससे। मतलब कि हम देख रहे हैं कि अगर A या A के बीच में जो बॉन्ड बनेगा या B और B के बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। लेकिन अगर वहीं पे हम देखें कि A और B के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब कि सेम एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और जो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, और पॉलिंग ने क्या किया था, मैक्सिमम वैल्यू फ्लोरीन को दी थी, कितनी थी, 4। ठीक है, और एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, छोटा सा याद रख लेना। और एक और चीज ये बोलते हैं कि बाकी सब एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके कंपैरिजन में निकालते हैं। ठीक है, जो फ्लोरीन की देखो पॉलिंग ने फ्लोरीन को मैक्सिमम वैल्यू दी, ठीक है, और उसी के कंपैरिजन में हम बाकी एलिमेंट्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लेते हैं। फिर सेकंड मेथड आ जाती है जिसे हम कहते हैं मिलिकन मेथड। ठीक है, तो मिलिकन मेथड ये कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम की अगर हमें निकालना है तो उस पर्टिकुलर एटम का हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता होना चाहिए। और अगर ये दोनों जैसे ही पता चले, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, उन दोनों को ऐड कर दो और उनका क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो, जिससे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम पता चल जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका फॉर्मूला देखें तो यह आ जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन में 5.6। ठीक है, और किलो कैलोरी पर मोल में अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये आ जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन में 2 × 62.5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।